इस वक्त ग्रेजुएट या टीचर्स एमएलसी इलेक्शन की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। इस इलेक्शन में कौमी सियासी पार्टियों के लीडरान अपनी कामयाबी के लिए मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। ऐसे में टीचर्स और ग्रेजुएट्स हलके के मुसलमानों में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर सियासी पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवारों को क्यों टिकट नहीं देती है और क्यों मुसलमान इस हलके के लिए मजबूत दावेदार नहीं हो सकते। इस पर अगर एक गहरी नज़र डाली जाए तो ये बात सामने आ रही है कि ग्रेजुएट असेंबली हलके का इलेक्शन आम इलेक्शन से बिल्कुल हटकर है। यहाँ वोटरों की रजिस्ट्री से लेकर इलेक्शन का तरीक़ाकार और काउंटिंग का तरीक़ाकार बिल्कुल अलग है। जिस तरह से एमएलए या एमपी का इलेक्शन होता है, इस तरह से बिल्कुल भी ये इलेक्शन नहीं होता। सबसे पहले वोटरों का एनरोलमेंट होता है, जिसमें किसी भी शोबे से डिग्री हासिल किए हुए अफराद को ग्रेजुएट वोटर कहा जाता है। तयशुदा वक्त में ग्रेजुएट अफराद अपने नाम को इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करवाते हैं। इसके बाद जब इलेक्शन का वक्त आता है तो इन वोटरों का नाम इलेक्शन लिस्ट में जारी किया जाता है। यहाँ मोहल्लों या गाँव में वोटिंग बूथ नहीं होता, बल्कि तालुका हेडक्वार्टर या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पोलिंग बूथ तय किए जाते हैं। इसके अलावा वोट भी देने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक वोटर को एक से ज़्यादा वोट देने का हक होता है और ये इलेक्शन ईवीएम में नहीं बल्कि बैलेट पेपर पर किया जाता है। वोटिंग के बाद इस इलेक्शन की काउंटिंग भी अलग ही तरीके से की जाती है। सबसे अहम बात यह है कि ये इलेक्शन एक ज़िले तक महदूद नहीं होता। अब साउथ वेस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए तो इसमें जुमला 3 अजला, जिसमें शिमोगा, चिकमंगलूर, उडुपी मंगलूर और दावनगेरा ज़िले के 3 तालुकाजात शामिल हैं। इसमें 160 पोलिंग बूथ हैं, 1,04,000 के करीब वोटर्स हैं। तकरीबन 30 एमएलए और 3 एमपी इन अजला के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। अब जो सवाल मुस्लिम समाज में हो रहा है कि आखिर एक मुसलमान ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्यों मजबूत उम्मीदवार नहीं हो सकता, तो इसका जवाब आसान ये है कि ये इलेक्शन किसी एक असेंबली हलके या एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं, बल्कि इसके लिए 4 अजला में वोटर्स का एनरोलमेंट करवाना होता है। ग्रेजुएट वोटर्स आम तौर पर अपने तौर पर एनरोलमेंट के लिए आगे आते हैं, बल्कि जो इलेक्शन के लिए उम्मीदवार होना चाहता है वो लोग एनरोलमेंट करवाने की मुहिम छेड़ते हैं। इस इलेक्शन की तैयारी 2-3 महीनों से नहीं बल्कि कम से कम 2 सालों से करनी होती है। हालांकि साउथ वेस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में ग्रेजुएट मुसलमानों की बड़ी आबादी है, लेकिन एनरोलमेंट ना होने की वजह से वो वोट देने के काबिल नहीं होते। इस बार साउथ वेस्ट ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में 1,04,000 वोटर्स हैं। इनमें से सिर्फ 4,000 मुस्लिम वोटर्स ग्रेजुएट हैं। ऐसे में कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेता है तो इसका किसी भी हाल में कामयाब होना नामुमकिन है। एक तो वोटरों की कमी है, दूसरा ज़ात या मज़हब की बुनियाद पर यह इलेक्शन होता है, तीसरा 5 अजला में घूमने फिरने और अखराजात बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए। चौथा अहम पॉइंट यह है कि आमतौर पर कांग्रेस या बीजेपी जैसे कौमी सियासी पार्टियां इस इलेक्शन में अपने उम्मीदवार उतारते हैं और इन पार्टियों के अपने ही वोटर्स होते हैं। इन तमाम बुनियादी बातों के अलावा मुस्लिम ग्रेजुएट वोटरों के राबिते में रहकर अपनी शनाख्त बनाने की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ तालीमी इदारों, यूनिवर्सिटी, तालीम याफ्ता हल्के जैसे सोसाइटीज़ या ट्रस्ट वगैरह से जुड़े होकर अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत है। जब ये तमाम बुनियादी काम 90% तक मुकम्मल किए जाते हैं तब जाकर एक मुस्लिम उम्मीदवार की कामयाबी के ज़्यादा इम्कानात होते हैं, वरना सिर्फ नाम के वास्ते ही इलेक्शन में हिस्सा लेना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा।